नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड में भगवान रुद्रनाथ की डोली पारंपरिक विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ गोपीनाथ मंदिर से रवाना हुई। डोली यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरे मार्ग में भक्तों ने फूलों की वर्षा कर भगवान रुद्रनाथ का स्वागत किया। यात्रा को लेकर प्रशासन ने भी विशेष व्यवस्थाएं की है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। स्थानीय लोगों में इस धार्मिक यात्रा को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। 25 मई को आयोजित होने वाले पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इस समारोह में राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कलाकार तगाराम को उनकी कला और लोक संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में देश भर के कई कलाकार, साहित्यकार और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल होंगे। आयोजकों का कहना है कि यह सम्मान भारतीय लोक परंपराओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचा दी। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते करीब 700 दुकानें इसकी चपेट में आ गईं और जलकर राख हो गईं। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। इस हादसे के बाद व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। लगभग 225 दिनों के लंबे इंतजार के बाद हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलने के साथ ही धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूब गया। गुरुद्वारा प्रबंधन और प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित हेमकुंड साहिब में इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आगामी वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों में पूरी तरह जुट गई है। टीम प्रबंधन खिलाड़ियों की फिटनेस, बल्लेबाजी और गेंदबाजी रणनीतियों पर विशेष ध्यान दे रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए विशेष ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया है ताकि टीम बड़े टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर सके। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार पाकिस्तान की टीम संतुलित नजर आ रही है और वो मजबूत चुनौती पेश कर सकती है। दिल्ली के लाल किला मैदान में जनजातीय सांस्कृतिक समागम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए कलाकारों ने अपनी पारंपरिक संस्कृति और लोक कलाओं की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में जनजातीय नृत्य, लोक संगीत, हस्तशिल्प और पारंपरिक खानपान लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के आयोजन देश की विविध संस्कृति को एक मंच पर लाने का काम करते हैं और नई पीढ़ी को जनजातीय विरासत से जोड़ते हैं। दिल्ली में अब मात्र 300 रुपये में डबल डेकर बस के जरिए राजधानी का भ्रमण कराया जाएगा। इस नई पर्यटन योजना के तहत लोग ऐतिहासिक स्थलों, प्रमुख बाजारों और मशहूर इमारतों का आनंद ले सकेंगे। पर्यटन विभाग का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य कम खर्च में लोगों को दिल्ली की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से परिचित कराना है। डबल डेकर बस सेवा को लेकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि वह 21 जुलाई को कोलकाता में बड़ी रैली आयोजित करेगी। इस रैली में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। पार्टी का कहना है कि रैली के जरिए जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस रैली को आगामी चुनावी रणनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियों और उनके प्रेरणादायक कार्यों को भी साझा किया गया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक संदेश देने और नई प्रतिभाओं को प्रेरित करने का काम करते हैं। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और इसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा मार्गों की मरम्मत, सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ पहुंचते हैं। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा इस बार सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। अभिनेत्री रवीना टंडन एक बार फिर दिविसा की सच्ची सहेली अभियान का चेहरा बनी है। कंपनी ने नए अभियान की शुरुआत करते हुए महिलाओं से जुड़े स्वास्थ्य और जागरूकता संदेशों को आगे बढ़ाने की बात कही है। रवीना टंडन ने कहा कि इस तरह के अभियान समाज में जागरूकता फैलाने और महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड में आ गईं और पूरे इलाके को घेर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस घटना में बाल बाल बच गए। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है और जांच एजेंसियां मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हैं।
श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति हेतु जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन रविवार 7 जून 2026 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में साधु संतों एवं महामंडलेश्वर का महाकुंभ जुटेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम की सह प्रभारी श्रीमती सोनिया ठाकुर एवं राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक व कार्यक्रम प्रभारी श्री रूप सिंह नागर जी ने अपने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्यतः परम पूज्य संत श्री रीतेश्वर जी महाराज, स्वामी गोविंद देव जी महाराज, श्री परम पूज्य आनंदमयी राजमाता अंबिका, श्री अन्नपूर्णा खीर भवानी, पूज्य संत रामभद्राचार्य जी महाराज, परम पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री दीनबंधु दास जी महाराज, साध्वी दीदी श्री ऋतंबरा, जगत गुरु सनातन सम्राट स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, श्री दिनेश फलाहारी जी महाराज, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, महंत श्री सूरज गिरी जी महाराज इत्यादि के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होंगे। की बात करें, आज सनातन को मजबूत करने के लिए रूप सिंह नागर जी और सोनिया ठाकुर जी संघर्ष कर रहे हैं और तालकटोरा में 7 जून को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं सनातन को जोड़ने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही यह सराहनीय कार्य है। रूप सिंह नागर जी और सोनिया ठाकुर जी ने जो बीड़ा उठाया है और फलाहारी बाबा ने कृष्ण जन्मभूमि के भव्य मंदिर का निर्माण हो, तो इसके लिए जो अभियान छेड़ा है बहुत सराहनीय है। राम मंदिर का तो निर्णय हो गया, राम मंदिर के पक्षकार मैं था और लड़ाई लड़ करके राम मंदिर बन गया, मार्ग प्रशस्त हो गया हिंदुओं के लिए। अब कृष्ण मंदिर की बारी है। कृष्ण मंदिर के लिए हम लोग को आगे आना पड़ेगा, हर हिंदू समाज को आगे आना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से यह बहुत ही सराहनीय है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि देश के समस्त हिंदू, देश के सभी सनातनी, देश के सभी राजनीतिक पार्टी एक मंच पे आकर के और कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के लिए आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे और हम लोग पूरी तरह साथ समर्थन समर्थन करें। बाबू जी, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पे? हमें बड़े संतों का आशीर्वाद मिल गया है और आप बड़े पूरे आशीर्वाद से सारे संतों को सबको बुलाया और बहुत बड़ी अभी परसों बहुत बड़ी मीटिंग की थी सारे समाज को। ये बहुत हिंदू महासभा के अध्यक्ष है पूरे हरियाणा के। ये इस कार्यक्रम में कितने साधु संत आ रहे हैं? साधु संत 1000 के करीब मुझे उम्मीद है। सारे संत खाड़े आएंगे, सारे न्यास आएंगे, साधु संत आएंगे। इन्हें पूरा आशीर्वाद दे दिया और सारे संतों को सबको हम बुला रहे हैं। इनके सबका आशीर्वाद है और सबने हाँ कर दिए क्योंकि सारे हिंदू काम है कृष्ण भगवान का। सारे हिंदू को हम इकट्ठा करने के लिए प्रोग्राम है और सारे को बहुत संतों का प्रोग्राम। मुझे ऐसी उम्मीद है कि 1000 से ऊपर तो सारे संत आएंगे और 1 लाख के ऊपर आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। मैडम, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस टाइम बहुत खुश हूँ कि हमारे सबसे बड़े सनातन धर्म हिंदू अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत गुरु चक्रपाणी महाराज जी आज राजेश नागर मंत्री जी के यहाँ पधारे हैं, तो हम भी बुलाए थे बाबूजी ने। और जगत गुरु जी की अध्यक्षता में ये तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम होने जा रहा है। तो मैं जगत गुरु जी से यही आशीर्वाद लूँगी कि जितने भी हमारे जगत गुरु हैं सनातन धर्म के, जितने ऋषि मुनि जहाँ भी हैं पूरे हिंदुस्तान में या बाहर, सबको बुलाएं और सबका आदर सम्मान जैसे महाराज जी का होगा वैसे ही सभी संतों का किया जाएगा। तो सबका आशीर्वाद 7 जून को लेने के लिए आप लोग भी आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो मैडम, ये प्लान कब से चल रहा था ये कि एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए? इस प्रोग्राम में हम 1 साल से लगे हुए हैं। 7 जून को ये प्रोग्राम भव्य स्वागत सम्मान होने जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी और लगातार जारी हीटवेव के बीच हीट स्ट्रोक के मामले को ध्यान में रखते हुए श्री प्रीतम धाम दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक एवं यमुना बचाओ यात्रा के प्रमुख बाबा हरिदास जी महाराज के सानिध्य में आज ठंडे जल में ग्लूकोज का शरबत वितरण किया गया। ये कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित वाधवा कॉम्प्लेक्स के बाहर किया गया, जिसमें 3000 से भी अधिक लोगों ने ठंडा जल ग्रहण किया। इस मौके पर ट्रस्ट के महासचिव डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि बाबा हरिदास जी महाराज के सानिध्य में ग्लूकोज का जल वितरण किया गया, जिसमें डाबर कंपनी के साथ साथ महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री कृष्ण नंद जी महाराज का विशेष सहयोग रहा। इस दौरान जल वितरण में बाबा हरिदास जी महाराज, डॉक्टर आरपी सिंह, रवि अग्रवाल, मोहित कन्नौजिया, पल्लवी, कंवलजीत कौर, श्रेयांशी सिंघनिया, राहुल, बहादुर मिश्रा, रजनीश शर्मा, रामपाल, वरिष्ठ समाज सेवी मनोज पांडे इत्यादि ने उपस्थित होकर लोगों को जल वितरण किया। जगत गुरु सनातन सम्राट स्वामी चक्रपाणी जी महाराज का भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन नई दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर मार्ग स्थित हिंदू महासभा भवन में आयोजित किया गया।
इस मौके पर सैकड़ों भक्तों ने उपस्थित होकर महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण किया और उन्हें सम्मानित होने पर अपनी बधाई दी तथा वहीं कई समाज सेवी महिलाएं उपस्थित हुई जिन्होंने चक्रपाणी महाराज जी को सम्मानित खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।